हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है उसके चैप्टर्स। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर। पहले दो चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर। 6th century BC marks the beginning of new religious and social movement in the Gangetic Valley in form of Buddhism and Jainism, which were part of the Saman tradition. जो एक 6th सेंचुरी में एक न्यू रिलीजियस और सोशल मूवमेंट की शुरुआत हुई गंगेटिक वैली में, जो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉर्म में था, पार्ट ऑफ द शमन ट्रेडिशन। ठीक है, अब बोथ रिलीजियस बिकम अ वेरी पॉपुलर। उस समय ये दोनों रिलीजन जो थे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और वर्ण और जाति सिस्टम का ये अपोज भी कर रहे थे। ठीक है, जो कि हिंदू रिलीजन का एक पार्ट था। अब मगधा जो एक इमर्ज हुआ था बहुत ही पावरफुल किंगडम के रूप में, जिन्होंने एक बहुत ही लार्ज एरिया कैप्चर कर रखा था। ठीक है, और बाय द 4th सेंचुरी, अगर हम 4th सेंचुरी देखें BC में, तो मौर्यस ने एक अपनी पावर इस्टेब्लिश करी थी 3rd सेंचुरी BC तक। अब लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया वाज अंडर द मौर्यन कंट्रोल। एक इंडिया का बहुत बड़ा भाग मौर्यन के कंट्रोल में था। अशोका एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग के रूप में इस्टेब्लिश हुए थे मौर्यन डायनेस्टी में, जिन्होंने बुद्धिस्ट और शर्मन ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज कर लिया था 3rd सेंचुरी BC में। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी उस वक्त बहुत ही मैनी डायमेंशंस हुआ करते थे, एंड वर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप। वो एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप तक ही सीमित नहीं था, उसके बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होते थे, मल्टीपल डायमेंशंस होते थे। जो वर्शिप होती थी यक्षास की, मदर गॉडेस की, उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। लेकिन मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्शिप जो थी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, काफ़ी सेक्रीफाइसेस वगैरह भी परफॉर्म किए जाते थे। और अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म जो था एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सोशल रिलीजियस मूवमेंट के रूप में ये पॉपुलर हुआ। यक्षा की वर्शिप होती थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती थी उस वक्त। जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ट्रेडिशन नहीं आया था, उससे पहले भी यक्षास की पूजा होती थी, और जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म का ट्रेडिशन आ गया उसके बाद भी यक्षास की पूजा जारी रही थी। ऐसा नहीं है कि यक्षा और यक्षिणीज की पूजा बंद कर दी गई थी। अब हम देखते हैं कुछ पिलर और स्कल्पचर जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। अब कंस्ट्रक्शन जो होता था स्तूपा और विहारा का, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, राइट। और अगर हम देखें तो इस पीरियड में स्तूपा और विहारा के अलावा भी स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स, मोनूमेंटल फिगर्स, स्कल्पचर, और ये बहुत सी सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये ट्रेडिशन जो था पिलर्स का बहुत ही ज़्यादा पुराना था। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आर्कीमेनियन एम्पायर में भी। अगर हम देखें तो जो मौर्यन पिलर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था आर्कीमेनियन पिलर से। आर्कीमेनियन पिलर क्या था कि बहुत सारे पत्थरों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, एक जो मिस्त्री होता था, मेसन, उसको वो जोड़ के बनाता था। जैसे कि आज के ज़माने में ईंटों को जोड़कर घर बनाया जाता था, उसी वक्त जो काफ़ी जो पीसेस होते थे पत्थर के, उनको एकत्रित करके उसको जोड़ के इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से करके एक आर्कीमेनियन पिलर को तैयार किया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न टाइम के पिलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। उनको वो क्या थे कि रॉक कट पिलर्स थे। ठीक है, पत्थरों को काट कर उसको बनाया जाता था। अब मॉडर्न पिलर्स जो थे रॉक कट पिलर्स से काफ़ी डिफरेंट थे, ये तो हमने जान ही लिया। और वो जो मॉडर्न पिलर्स होते थे वो कार्वर्स की स्किल्स को बयान करते थे कि किस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पत्थरों को काट कर किसी एक चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, लेकिन आर्कीमेनियन पिलर अगर हम देखें तो पीसेस ऑफ स्टोन को एकत्रित करके जोड़कर उसको बना दिया जाता था पिलर्स को। अब स्टोन पिलर जो कि अशोका के द्वारा इरेक्ट किए गए हैं, विच हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के नॉर्थ इंडियन पार्ट में मिला है, जिसमें अगर हम टॉप पोर्शन देखें तो उसमें कार्विंग मिलेगी आपको, कैपिटल फिगर लाइक बुल, लॉयन, एलिफेंट एक्सेट्रा। अब ऑल द कैपिटल फिगर विग्रस एंड कार्व स्टैंडिंग इन स्क्वायर और सर्कुलर एबकस। ये जो चीज़ें बनी हैं ये एक स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर और सर्कुलर एबकस, मतलब कुछ गोल सा है और उसके ऊपर ये चीज़ें बनाई गई हैं। एबकस को डेकोरेट किया गया है स्टाइलिश लोटस के रूप में। कुछ जो एग्जिस्टिंग पिलर हैं विद कैपिटल फिगर वो भी मिले हैं। कहाँ पे? ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में। बसरा बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, अरमपुरवा इन बिहार,
सनकीसा एंड सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें हैं, आप याद रख लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। मॉरेन पिलर कैपिटल जो फाउंड हुआ है सारनाथ में, पॉपुलरली उसको हम लॉयन कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो कि एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मॉरेन एम्पायर के स्कल्पचर ट्रेडिशन का। अब ये नेशनल एम्बलम के रूप में भी माना गया है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये नेशनल एम्बलम इसको माना गया है, ठीक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये नेशनल एम्बलम भी माना गया है, एंड इट इज़ अ कार्व्ड विद कंसिडरेबल केयर विलियमस रोरिंग लॉयन फिगर फर्मली स्टैंडिंग ऑन द सर्कुलर एबोकस एंड कार्व्ड विद द फिगर ऑफ हॉर्स, बुल, लॉयन, एलिफेंट। इसमें आप ये लॉयन के अलावा इन सब चीज़ों के जो फिगर है वो देख सकते हैं आप, हॉर्स, बुल, लॉयन एंड एलिफेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मास्टरी है स्कल्पचर टेक्निक की, इसमें दिखाई गई है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मॉडर्न टाइम की जो कार्विंग थी, टेक्निक थी, कितनी ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है। और इस पिलर में जो कैपिटल सिंबलाइज किया गया है वो धर्म चक्र परिवर्तना के थ्रू सिंबलाइज किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। जो कि द फर्स्ट सर्मन बाय बुद्धा, जो बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन अटेंड किया था, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तना कहा गया है। ये एक स्टैंडर्ड सिंबल के रूप में एक ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट साबित हुआ है बुद्धा के लाइफ का। अब हम मोन्यूमेंटल इमेजेस अगर हम देखें यक्षा की, यक्षिनीज की एंड एनिमल्स की, पिलर्स जो कि एक कैपिटल फिगर में पाए गए हैं, रॉक कट केव जो कि इस भाग को बिलोंग करती हैं 3rd सेंचुरी BCE की, वो सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में ये सब फाउंड हुई हैं, ठीक है। ये सब बहुत अलग अलग पार्ट में ये सब मिली हैं। अब हम देखें तो जो पॉपुलैरिटी है यक्षा वर्शिप की, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है, और जैना रिलीजियस मोनूमेंट में भी आप इसको देख सकते हैं। इट शोज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ यक्षा वर्शिप, हाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ फिगर रिप्रेजेंटेशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन्स मोनूमेंट, ठीक है। अब लार्ज स्टैचू हम यक्षा यक्षिनी की देख सकते हैं, जो कि मैनी प्लेसेस में फाउंड हुई हैं, लाइक पटना, विदिशा एंड मथुरा। इन 3 जगहों पे हमें यक्षा यक्षिनी की जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं। अब दिस मोनूमेंटल इमेजेस आर मोस्टली इन स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम देखेंगे यक्षा यक्षिनी की जो मूर्तियां हैं तो मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश एलिमेंट इन ऑल दिस इमेजेस इज देयर पॉलिश्ड सरफेस। अगर आप जो कॉमन चीज़ इन इमेजेस में देखेंगे तो वो है कि इनकी जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल पॉलिश है, इनका सरफेस बिल्कुल पॉलिश है, ठीक है। और डिपिक्शन जो है फेसेस की फुल अराउंड है, प्रोनाउंस उनके चीक्स और डिटेल सब, मतलब एक हाव भाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें जो यक्षा यक्षिनी की मूर्तियाँ हैं तो ये आपको मिलेंगी दीदारगंज में, ठीक है। वहाँ पे जो यक्षा यक्षिनी की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो पटना दीदारगंज में मिलती हैं। अब विच इज़ टॉल, वेल बिल्ड, टॉल हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनी हैं, जो कि एक सेंसिटिविटी शो करती हैं ह्यूमन साइकिक का, कि ह्यूमन का पूरा हाव भाव उसमें दिखाया गया है, ठीक है। और उनके इमेज को पॉलिश को काफ़ी अच्छे से सरफेस को काफ़ी अच्छे से पॉलिश किया गया है। अब टेराकोटा की फिगरिंग जो कि शो करती है डिफरेंट डिलिनिएशन ऑफ द बॉडी कंपेयर टू द स्कल्पचर, ये स्कल्पचर से बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दर्शाया गया है। मैं आगे अभी इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। डिपिक्शन ऑफ द मोन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट, जो डिपिक्शन है मोन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट का वो धौली इन उड़ीसा में पाया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लीनियर रिदम के साथ एक राउंड मॉडलिंग के रूप में शो किया गया है। अब इट ऑल्सो हैज़ अशोकन रॉक एडिक्ट, ये अशोकन रॉक एडिक्ट है। अब ऑल दिस एग्जाम्पल आर रिमार्केबल इन देयर एग्जीक्यूशन ऑफ फिगर रिप्रेजेंटेशन। अब रॉक कट केव जो कि काव हुई हैं बराबर हिल नियर गया इन बिहार में। जब रॉक कट जो कुछ केव हैं बराबर हिल जो कि पार्ट है मिली है नियर गया बिहार, जिसको लोमस ऋषि केव से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बराबर हिल इज़ रिलेटेड इन विच ऑफ द केव्स, सो दैट इज़ रिलेटेड टू द लोमस ऋषि केव, राइट। अब ये एक डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्यास, आर्क एंड एंट्रेंस, इन सब चीज़ों से ये बिल्कुल डेकोरेट की गई हैं। एलिफेंट हाई रिलीफ ऑन चैत्यास, ये सब
चैत्यास जो होता था प्रेयर हॉल होता था उनका, ठीक है, तो बुद्धिस्ट लोगों का। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है। इंटीरियर हॉल ऑफ दिस केव इज रेक्टेंगुलर विद द सर्कुलर चैम्बर एट द रॉक बैक, ठीक है। और एंट्रेंस जो है कि इस साइड में वॉल के साइड में लोकेट किया गया है, ठीक है, हॉल के वॉल के साइड में। अब द केव वॉज डोनेटेड बाय अशोका एंड आजीविका सेट। अब ये केव जो है वो अशोका डोनेटेड बाय अशोका फॉर द आजीविका सेट। अशोका ने आजीविका सेक्ट के लिए इस केव्स को डोनेट कर दिया था। अब लोमस ऋषि केव एक एग्जाम्पल है इस पीरियड का, ठीक है, बट मैनी बुद्धिस्ट केव ऑफ दिस सब्सिक्वेंट पीरियड वर एग्जिबिटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। जो अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ केव्स अगर हम देखेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में हमें मिल जाएगा। अब due to popularity of Buddhism and Jainism, stupa and viharas were constructed on the large scale. अगर हम पॉपुलैरिटी देखें बुद्धिज़्म की और जैनिज़्म की, तो स्तूपा और बिहारा जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें कुछ ब्रह्मैनिकल गॉड्स का इन स्क्रप्चर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि स्तूपा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, जैसे कि राजगृह, वैशाली, वेथादीपा एंड पावा इन बिहार, कपिलवस्तु, अलाकप्पा एंड रामाग्रामा इन नेपाल, कुशीनगर, पीपलवीना इन उत्तर प्रदेश। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब टेक्सटुअल ट्रेडिशन अगर हम देखें तो इस कंस्ट्रक्शंस में मेंशन की हुई हैं, अदर स्तूपस पे भी ये आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग जैसे कि अवंती, गंधारा, जो कि गंगैटिक वैली के आउटसाइड में ये सब हमें देखने को मिलेंगी। अब स्तूपा विहारा चैत्य एज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस। विहारास वो होते थे जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, और चैत्याज वो जगह होती थी जहाँ पे वो पूजा और ध्यान वगैरह करते थे। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलोंग टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। अगर हम ज़्यादातर ये चीज़ें देखें तो बुद्धिस्ट रिलीजन से ही ज़्यादा रिलेटेड थी। वन ऑफ द एग्जाम्पल अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा का, तो हमें 3rd सेंचुरी BC में बैरत इन राजस्थान में मिलेगा। बैरत इन राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा। अब ग्रेट स्तूपा जो सांची का है, ठीक है, वो बिल्ड हुआ था ब्रिक्स के साथ ड्यूरिंग द अशोका एंड लेटर इट वाज कवर्ड विद स्टोन। उसके बाद ये स्टोन के साथ कवर कर दिया गया था, इसको न्यू एडिशन इसमें कर दिए गए थे कुछ, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो मैनी ऐसे स्तूपास हैं, बहुत सारे ऐसे स्तूपास हैं जो कि पॉपुलैरिटी दिखाते हैं बुद्धिज़्म की, राइट। अब 2nd सेंचुरी BC में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हमें मिलेंगे जो कि मेंशन करते हैं डोनर्स को, जिन्होंने इसको डोनेट वगैरह किया है एट टाइम्स देयर प्रोफेशन, ठीक। A pattern of patronage has been very collective. There are very few example of royal patronage. Royal patronage की बहुत कम examples हैं। पैट्रन्स रेंज जैसे कि डिवोटी ऑफ गहापतीज एंड किंग, ठीक है, कि मतलब गहापति जो होते थे, किंग्स होते थे, उनके डिवोटी। डोनेशन जो कि गिल्ड्स आर आल्सो मेंशन इन सेवरल साइट्स, वो भी सब दिखाया गया है। और बहुत कम इंस्क्रिप्शन जो है उनके नाम के मेंशन है आर्टिसंस के, सच एज अ कान्हा एट पीतलखोरा एंड डिसिपल्स बालाकोटा, कोंडेन केव इन महाराष्ट्र। ये कुछ आर्टिसंस के नेम्स हैं जो कि उनके पिलर्स पे जो उनके नाम है वो लिखे गए हैं। अब जैसे कि कैटेगरीज जैसे कि स्टोन कावर्स, कोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिश, कारपेंटर एक्सेट्रा आल्सो मेंशनिंग इन द इंस्क्रिप्शन पर उनके सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही इजीली वहाँ पे उनके नाम कार्विंग किए हुए देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लॉन कैपिटल जो सारनाथ में है, ये देख लीजिए, ये लोटस का बना हुआ है एबेकस, ये जो मेन कैपिटल है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। लॉन कैपिटल डिस्कवर मोर देन 100 ईयर अगो।
100 साल पहले ये डिस्कवर किया गया था एट सारनाथ नियर वाराणसी। जनरली अगर हम देखें तो सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेशनल एम्बलम के नाम से भी जानते हैं। This is one of the finest example of sculpture from the modern period built in commemoration of the historical event of first sermon। ये फर्स्ट sermon जो बुद्ध जी ने किया था धर्मचक्र परिवर्तना, इसकी याद में इसको बनाया गया था अशोका के द्वारा बाय बुद्धा एट सारनाथ। कैपिटल वॉज बिल्ड बाय अशोका ने बनवाया था इसको। कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट पार्ट हैं। पहला तो शाफ्ट है, ठीक है, पहला शाफ्ट है, ये मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शाफ्ट है जो कि ब्रोकन इन मैनी पार्ट्स नाउ। लोटस बेल बेस, ये मैं दिखाती हूँ, ये लोटस बेल बेस ये चीज़ है, ठीक है, लोटस बेल बेस। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद लोटस बेल बेस, फिर ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। अब उसके बाद ये बेल के ऊपर ये, फिर उसके बाद ये चीज़, 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। लोटस बेल बेस, ये लोटस बेल बेस है ये चीज़, और फिर उसके बाद ड्रम बेल बेस, फिर 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, ये 4 एनिमल जो कि क्लॉकवाइज प्रोसीड कर रहे हैं, और जो 4 मेजेस्टिक अडोर्सेड लॉयंस है, फिर क्रोनिंग एलिमेंट। अब धर्म चक्र एक लार्ज व्हील है, ठीक है, और पार्ट ऑफ दिस पिलर, हाउएवर व्हील इज लेइंग इन अ ब्रोकन कंडीशन एंड इज डिस्प्लेड इन द साइट म्यूजियम एट सारनाथ। म्यूजियम जो सारनाथ का म्यूजियम है वहाँ पे इसकी पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटल विदाउट द क्रोनिंग व्हील एंड लोटस बेस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ए नेशनल एम्बलम। सिर्फ इतनी चीज़ें इसको नेशनल एम्बलम के रूप में लिया गया है और इंडिपेंडेंट इंडिया का। अब नाउ केप्ट इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ, इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो सारनाथ में है वहाँ पे रखा गया है। Capital has 4 lawn formally seated back to back and circular abacus. अब lawn figure of capital very impressive and massive. Monumentally of this image is easily noticeable. आप easily notice कर सकते हैं facial musculature. Lawn is very strong और lips जो है lines of the lips and its subsequent effect of projection at end of the lips show the sculpture observation for naturalistic depiction। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। दीदारगंज यक्षिनी की मूर्ति, आप ये स्कल्पचर देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फाइन यहाँ पे एक कार्विंग दिखाई गई है। लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज है यक्षिनी की, होल्डिंग चौरी जो कि ये इन्होंने पकड़ रखा है ये चीज़, ये ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद पटना अनदर गुड एग्जाम्पल, मॉडर्न जो है ये दीदारगंज पटना में मिली है ये मूर्तियाँ, मॉडर्न पीरियड की हैं ये। और कैप्टन पटना म्यूजियम, इट इज़ टॉल वेल प्रपोर्शनेट फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर इज राउंड मेड एंड सैंडस्टोन विद अ पॉलिश्ड सरफेस। चौरी इज हेल्ड इन राइट हैंड वेयर्स लेफ्ट हैंड इज ब्रोकन, लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है और जो चौरी है वो उन्होंने अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई है। ये इमेज शो करता है कि एक सोफिस्टिकेशन इन द ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ मीडियम स्कल्पचर्स, सेंसिटिविटी टुवर्ड द राउंड मस्कुलर बॉडी क्लियरली विजिबल and the face has round fleshy cheeks while the neck is relatively small and proportion the eyes nose lips सब कुछ बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से बने हुए हैं और folds and muscles properly बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। नेकलेस बीड फुल राउंड है, हैंगिंग द बेली को बिल्कुल एक हैंगिंग तरीके से दिखाया गया है। टाइटनिंग गारमेंट्स को बिल्कुल टाइट, और बेली क्रिएट्स इफेक्ट्स ऑफ बल्गिंग बेली एंड मतलब उभरा हुआ पेट दिखाया गया है। और लोअर गारमेंट हैज़ बीन रेंडर्ड विद द ग्रेट केयर एंड एवरी फोल्ड ऑफ द गारमेंट ऑन हिज लेग्स शोन बाय द प्रोट्रूडिंग लाइन क्लाइंगिंग इफ ऑफ हिज लेग। ये बिल्कुल इसी के बारे में बताया गया कि ये सब नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि किस तरह की कैसी इसमें चीज़ें हैं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। हेयर इज टाइड इन नॉट एंड बैक इज बेयर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
और जो मेथड है ना यहाँ पे काम करने का, इनका जो कलेक्टिव नेचर है, टाइम्स ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट इज लेड टू हैव बीन पैट्रनाइज्ड बाय पर्टिकुलर पैटर्न, ट्रेडर्स रिकॉर्डेड देयर डोनेशन अलॉन्ग विद देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगर ट्रेडर ने कुछ डोनेशन किया है तो उनका प्लेस और नाम के साथ वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और सेंचुरी अगर हम देखें, सब्सिक्वेंट सेंचुरी में स्तूपा elaborately filled with certain addition like enclosing of circumambulatory path with railing, the sculpture decoration, और कुछ वेरियस बहुत अलग तरीके के स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। बट एक्सपेंशन अगर हम देखें तो न्यू एडिशंस भी मेड की गई हैं। जैसे पुरानी चीज़ें बनाई जाती थी तो समय के साथ साथ उसमें कुछ न्यू एडिशंस भी करते थे। अगर कुछ स्तूपास होते थे जैसे कि सिलेंड्रिकल ड्रम एंड सर्कुलर अंडा, हमिका, छत्रा, top with main consist of throughout with minor variations and changes shape and size, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम द circumambulatory path, gateways were added, gateways भी ऐड किया गया है। अब एलोब्रेशंस अगर हम देखें सुपर आर्किटेक्चर का तो वो भी देखने को मिलेगा। एम्पल स्पेस, आर्किटेक्ट स्कल्पचर्स, जो प्लान थे एलेबोरेशंस के, वो भी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। अगर हम देखें तो अर्ली फेज बुद्धिज्म में बुद्धा एक डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, स्तूपा, लोटस थ्रोन, चक्रा, इन सब फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम देखें तो सिंपल वर्शिप एंड प्रेइंग रिस्पेक्ट टाइम्स डिपिक्ट हिस्टोरिसाइजेशन ऑफ लाइफ इवेंट्स, ग्रेजुअली नैरेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। अब जातका स्टोरीज़ अगर हम देखें तो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जातका स्टोरीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है तो ये बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड हैं। और अगर हम देखें तुराना और स्तूपा, ये सब तुराना और स्तूपा के बारे में हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। और मेनली सिनॉप्टिक नैरेटिव जो दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से, जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स हैं जैसे कि जातका स्टोरीज़, ये सब उस पर लिखा हुआ है स्तूपा पे, वहाँ पे टूरिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। अगर मेन इवेंट्स जो एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ विच वाज फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड वेयर इवेंट रिलेटेड टू द बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटनमेंट, धम्म चक्र परिवर्तना, महापरिनिर्वाणा, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। और जातका स्टोरी जो कि फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट किया गया है, छदंता जातका, विदु क्रोधिता जातका, रूरू जातका, सिबी जातका, वसंतरा जातका, क्षमा जातका, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो दैट इज़ इट, चैप्टर ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं सब चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से बताई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।